अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जैसे कि मैंने आपसे पहले वादा किया था सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी पे मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ। और जैसे कि यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा क्या चीज़, सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी का डेमोन्स्ट्रेशन विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोज़ आई अपलोडेड। तो इसको ज़रूर देखिएगा, लेकिन जब आप इसको प्रेजेंटेशन के बाद देखेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और समझ भी आएगी। तो आइए बात करते हैं सोल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी की। सोल्यूशन फोकस थेरेपी जो है असल में एक क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरेपी है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरेपी से मुराद ये है कि ये मॉडर्न साइंस की क़यूद से आज़ाद होके एक पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया जहन में लेके आती है, और इसके बारे में अब आज हम मज़ीद बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम स्पेस क्या है। प्रॉब्लम स्पेस का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब थेरेपी करते हैं ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल थेरेपी, तो कन्वेंशनल थेरेपी में होता ये है कि हम प्रॉब्लम्स की डिस्कशन करते रहते हैं। मसलन अगर हम किसी को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, किसी की डिप्रेशन को दूर करना चाह रहे हैं, किसी की एंग्जाइटी को दूर करना चाह रहे हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं जो कि डिप्रेशन कॉज करती हैं या एंग्जाइटी कॉज करती हैं। और इसी तरह हम अगर फ़र्ज़ करें किसी की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो हम उन कॉजेज़ में झांकने की कोशिश करते हैं कि जनाब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को क्या चीज़ मेंटेन कर रही है। तो इस स्पेस को, या अगर हम इन बातों को कंसेप्चुअलाइज करें स्पेस, तो ये प्रॉब्लम स्पेस कहलाता है। और प्रॉब्लम स्पेस में ज़्यादातर जो मॉडर्न थेरेपीज़ हैं, मॉडर्निस्ट साइंटिफिक थेरेपीज़ जो हैं, मॉडर्निस्ट स्पेस में रिजाइड करती हैं। तो सोल्यूशन स्पेस क्या है? सोल्यूशन स्पेस ये है कि हम वो चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों पे गौर करते हैं जहाँ सोल्यूशन है। और यहाँ हमारी एक बुनियादी असम्पशन जो है सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी की, वो ये है कि सोल्यूशन स्पेस जो है वो प्रॉब्लम स्पेस के बाहर, ज़्यादातर जो है वो उससे बाहर है। यानी प्रॉब्लम स्पेस के साथ उसका ओवरलैप तो है, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है जो रेड स्पेस है बीच में, वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन स्पेस के दरमियान का ओवरलैप है। लेकिन ज़्यादातर सोल्यूशन का हिस्सा जो है वो प्रॉब्लम से बाहर है। तो इस वक्त आपको सिर्फ यही समझना ज़रूरी है कि सोल्यूशन का जो, या किसी मसले का हल जो है वो उस मसले की डिस्कशन में नहीं है, बल्कि उसके सोल्यूशन को बिल्ड करने में है। तो सोल्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑफ द प्रॉब्लम बिल्ड किया जाता है ज़्यादातर, और यही इसका एक बुनियादी उसूल है। तो आइए अब एक विजुअल इमेजरी एक्सरसाइज करते हैं। सो क्लोज योर आइज़, यस प्लीज़ क्लोज योर आइज़ एंड आस्क योर सेल्फ, व्हेन ऑल माई प्रॉब्लम्स डिसअपीयर, जब आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिसअपीयर हो चुकी हों, कैसा महसूस करेंगे आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी सारी प्रॉब्लम्स डिसअपीयर हो चुकी हैं। आपने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? उनका रंग क्या है? इस वक्त टाइम क्या है? आप कहाँ हैं? आपको क्या स्मेल्स आ रही हैं? आप किन लोगों के साथ हैं? उन लोगों को कैसे पता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो चुकी हैं? आप क्या चीज़ डिफरेंट कर रहे हैं? और इसको हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन पे आपका कोई इख्तियार है। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री की। ये मिल्टन एरिक्सन जो ग्रेट हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, उनके काम के ऊपर बेस्ड है सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी जो है। उसके बाद स्टीव डिशेजर और इंसू किम बर्ग ने उसको डेवलप किया, और बिल ओ'हैनलन की सोल्यूशन ओरिएंटेड थेरेपी जो है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। अब आते हैं कि सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी के असम्पशंस क्या है। असम्पशंस क्या होती हैं? बुनियादी तौर पे किसी भी थेरेपी के पीछे कुछ असम्पशंस होती हैं। जैसे अगर हम फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस की बात करें तो उसकी एक असम्पशन है, और वो असम्पशन ये है कि हमारे ज़्यादातर जो मसाइल हैं वो हमारे अनकॉन्शियस हैं। हम उनसे कॉन्शियस नहीं हैं, हमारा उन पर कंट्रोल भी कोई नहीं है, और हमारा लाशऊर जो है या हमारा अनकॉन्शियस जो है वो हमसे ये काम करवाता है। जो भी हमारे सिम्टम्स हैं या हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारा अनकॉन्शियस करवाता है। इसी तरह यूंग जो है उसकी थियरी के पीछे, उसकी अजम्पशंस में
ये है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस है और उसके कुछ आर्कीटाइप्स हैं। तो अब बात करते हैं कि सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी की असम्पशंस क्या हैं, और वो यकीनन ये बाकी पर्सनालिटी थेरीज से बहुत मुख्तलिफ असम्पशंस हैं। सबसे पहली असम्पशन ये है कि चेंज इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। चेंज जो है वो थेरेपी में हम समझते हैं कि जी क्लाइंट जो है वो स्टैटिक बैठा हुआ है और हम उसे थेरेपी में चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। होता क्या है कि चेंज मुसलसल हो रहा है, क्लाइंट मुसलसल चेंज से अंडरगो कर रहा है। ऑन अ डेली बेसिस द क्लाइंट इज अंडरगोइंग चेंज एंड दैट चेंज इज हैपनिंग वेदर और नॉट यू आर कंडक्टिंग थेरेपी। एंड चेंज जो है इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ इनएविटेबल। चेंज विल हैपन वेदर और नॉट यू आर इंटरवीनिंग और इंटरफेयरिंग। सो ये पहली असम्पशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सोल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। दूसरी असम्पशन ये है कि क्लाइंट इज़ द एक्सपर्ट ऑन हिज और हर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। अब होता क्या है कि हम एज थेरेपिस्ट अपने आप को एक्सपर्ट बना के पेश करते हैं। ठीक है, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स के हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस के हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स पे खुद एक्सपर्ट है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट जो है सोल्यूशन क्लाइंट जो है वो जनरेट करे। हाँ, बाज़ औक़ात आप उसे नज कर सकते हैं, उसे पुश कर सकते हैं इस डायरेक्शन में कि वो सोल्यूशंस जनरेट करे, लेकिन सोल्यूशंस जो हैं वो उसके ही होने चाहिए, वरना देयर विल ऑलवेज बी अ बट, यानी ये तो ठीक है जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन फलां चीज़। सो इकोलॉजी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो क्लाइंट का एनवायरनमेंट है उसे क्लाइंट बेहतर समझता है और थेरेपिस्ट को उसका कोई आइडिया नहीं है उस एनवायरनमेंट का, इसलिए थेरेपिस्ट जो है वो हेल्प कर सकता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। हम पास्ट पे फोकस नहीं करते, फ्यूचर पे फोकस करते हैं और प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। वी डोंट नीड हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री नहीं चाहिए। सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी जो है वो ऐसी एक अप्रोच है जिसमें हम क्लाइंट की हिस्ट्री नहीं लेते, हम फ्यूचर गोल्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि पास्ट में क्या है, प्रॉब्लम स्पेस है, और फ्यूचर में क्या है, सोल्यूशन स्पेस है। सो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि फ्यूचर की भी ऐसा बात नहीं करते, क्योंकि उससे क्लाइंट पे प्रेशर पड़ता है। कुछ ना कुछ बात तो हम ज़रूर करेंगे इन टर्म्स ऑफ गोल्स, लेकिन ज़्यादातर गुफ्तगू हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। उसका क्या फ़ायदा होता है कि क्लाइंट वो चीज़ें इमेजिन करता है जो कि उसने लिव करनी होती हैं, जो उसने एक्सपीरियंस करनी होती। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। रियलिस्टिक सॉल्यूशंस, व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ चेंजेबल। अब बाज़ औक़ात कई क्लाइंट्स आते हैं वो एक उनकी रियलिटी की सेंस डिस्टॉर्ट हुई होती। मसलन एक शख्स जो है जो कॉन्स्टेंटली फेल हुआ है या मुश्किल से पास हुआ है, मुश्किल से मैट्रिक करता है, मुश्किल से इंटरमीडिएट करता है, फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए एग्ज़ाम्स देना शुरू कर देता है और उसमें भी फेल होता रहता है, लेकिन वो कहता है वरना मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। यहाँ अचानक चेंज करके अपना डायरेक्शन कहता है जी मैंने अब डॉक्टर बनना। सो यू हैव टू हेल्प मैम कि सॉल्यूशंस हम सीख करेंगे ज़रूर और उसमें क्लाइंट की इमेजिनेशन ज़रूर इस्तेमाल होगी, लेकिन व्हाट इज़ पॉसिबल एंड व्हाट इज़ चेंजेबल, आवर फोकस विल रिमेन ऑन दैट। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि सॉल्यूशंस जो हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और क्लाइंट ठीक है अपनी इकोलॉजी का खुद समझदार है, लेकिन वी नीड टू गो अ लिटिल बिट एट अ टाइम। अ लिटिल बिट एट अ टाइम यानी हमने ये करना है कि स्मॉल चेंजेस लाने पे फोकस करना है। एक क्लाइंट है उसकी अगर जब हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाते हैं तो लेट्स से देयर आर 30 डिफरेंट बिहेवियर डिफ़िकल्टीज। ज़ाहिर है एक डिसऑर्डर जैसे हम कहते हैं तो होगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, लेकिन हम जब सोल्यूशन को बिल्ड करते हैं तो वी बिल्ड इट अ लिटिल बिट एट अ टाइम। इसमें एक बहुत मशहूर किताब है मैल्कम ग्लैडवेल की जिसे वो कहते हैं टिपिंग पॉइंट, तो उसमें भी उन्होंने इस पॉइंट को बहुत एम्फसाइज किया है कि अ स्मॉल चेंज कैन क्रिएट ह्यूज थेरेप्यूटिक चेंजेस।
तो आप कोई छोटा सा चेंज लेके आए बिहेवियर में, तो इट कैन ब्रिंग अबाउट एन ओवरवेलमिंग चेंज इन द पर्सनैलिटी ऑफ द क्लाइंट। फिर clients want change. Clients desperately want change. They just don't know that they hold the key to the solution. तो अब clients जो हैं वो change चाह रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं जी वो client जो है ना फलां वो बहुत resistant है जी, वो change ही नहीं करना चाहता, हमें उससे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। That is not true. The clients know that they want to change. The clients want change and that is why they have come to you. लेकिन they feel so hopeless and helpless, उन्हें ये एहसास नहीं होता कि solution जो है वो असल में उन्हीं के पास है। और ये जो एहसास दिलाना है वो थेरेपिस्ट का काम है। ये जो एहसास दिलाना है ये हमारा काम है एज थेरेपिस्ट, कि हम क्लाइंट्स के उस डिज़ायर को जो है वो सॉल्यूशन की डायरेक्शन में लेके जाएं उसे, और उसको इस्तेमाल करें टू हेल्प द क्लाइंट्स गोल्स विच आर चेंज। अच्छा, सॉल्यूशंस आर द प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? क्लाइंट जो है वो अपनी तरफ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ समझें, वो इतने डेस्परेट है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि उन्होंने डेस्परेट मेजर्स जस्ट लाइक द सिम्टम्स चूज़ कर लिए हैं अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। जैसे एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव शख्स जो है वो अपनी कंपल्शन के ज़रिए अपनी ऑब्सेशन की और एंजाइटी की प्रॉब्लम को हल करना चाहता है और इसी को एक सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल करता है। सो वी हैव टू मेक देम अवेयर कि उनके जो चोजन सोल्यूशंस हैं करेंटली दे आर द एक्चुअल प्रॉब्लम, और हम उनको फिर उसके बाद जब हेल्प करेंगे तो वो एक बेहतर सोल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकेंगे विच वी कैन हेल्प देम अकम्प्लिश। सो सोल्यूशंस, the client's existing solutions are actually the problem. Differences that make a difference. अब होता क्या है कि क्लाइंट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सिम्टम्स के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ, लेकिन देर आर टाइम्स व्हेन दे आर एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम देयर सिम्टम्स। देर आर टाइम्स जब वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, देर आर टाइम्स जब एंग्जाइटी नहीं होती, देर आर टाइम्स के जब एक्सेप्शंस होती हैं टू द रूल। सो दैट इज़ वाई वी से कि एक्सेप्शंस रूल, यानी हम सोल्यूशन बिल्डिंग में उन एक्सेप्शंस को इस्तेमाल करते हैं। हम उन पीरियड्स को इस्तेमाल करते हैं जब क्लाइंट के सिम्टम्स नहीं अपीयर हो रहे होते। मसलन हम उन बिहेवियर्स को, उन परसेप्शंस को, उन थॉट्स को लेते हैं जहाँ प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन होता है। मसलन एक शख्स है वो हर वक्त टेंस है, जब वो रिलैक्स्ड होता है तो हमने ये पता करना है कि वो रिलैक्स्ड कब होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत अहम थेरेप्यूटिक अप्रोच की, एक बहुत अहम थेरेप्यूटिक टेक्निक की, एक बहुत अहम थेरेप्यूटिक कॉन्सेप्ट की, और वो है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो है मैं ये समझता हूँ कि हर थेरेपी की जान है, सिर्फ सोल्यूशन फोकस्ड की नहीं। हर थेरेपी की जान, हर थेरेपी की रूह क्वेश्चंस हैं। अ गुड क्वेश्चन कैन चेंज द कोर्स ऑफ थेरेपी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अ बैड क्वेश्चन कैन डिस्ट्रॉय थेरेपी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम क्वेश्चंस बहुत केयरफुली पूछें और केयरफुली क्राफ्टेड क्वेश्चंस इस्तेमाल करें। सो दैट्स वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं उन क्वेश्चंस की जो हम सोल्यूशन फोकस थेरेपी में पूछते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन और द मिरेकल क्वेश्चन गोज लाइक दिस। आप रात को सोने गए, अभी आप सो रहे थे कि एक करामत हो गई, एक मौजज़ा हो गया और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स गायब हो गई। आप सुबह उठे, आपको कैसे पता चला कि मिरेकल हो गया? आप कैसे मुख्तलिफ हैं, क्या चीज़ें मुख्तलिफ कर रहे हैं, आप क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि डिफरेंट है? या दूसरा क्वेश्चन इसकी जगह, इसको हम मिरेकल क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हम पूछ सकते हैं वो ये है कि इस थेरेपी के रिज़ल्ट में आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं, आप ऐसी क्या आउटकम अचीव करना चाहते हैं, आप इस थेरेपी से कौन से गोल्स अचीव करना चाहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन
आप क्लाइंट को अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ लेके आ रहे हैं कि जनाब क्या होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपके जो करीब तरीन या जो अहम तरीन शख्स है आपकी ज़िंदगी में, उनको कैसे पता चलेगा कि जनाब कोई करामत हो गई है, मुआवजा हो गया है और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो गई। सो रिमेंबर द फर्स्ट क्वेश्चन इज योर प्रॉब्लम्स हैव मैजिकली मिराकुलसली डिसअपियर्ड, आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपके दोस्तों को, आपकी बीवी को, आपके शौहर को, आपके भाई को, आपके अबू अम्मी को कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं। आप कैसे डिफरेंट बिहेव कर रहे होंगे, ऐसा क्या कर रहे होंगे कि उन्हें ये पता चल जाएगा कि आप मुख्तलिफ हैं। सो दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें अगेन क्लाइंट के बिहेवियर को हमने फोकस करना। तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या माजी में कोई ऐसा टाइम था जब ये वाली प्रॉब्लम आप नहीं एक्सपीरियंस कर रहे थे, और अगर था तो क्या चीज़ मुख्तलिफ थी। मसलन एक शख्स कहता है जी मुझे इंसोम्निया हो गया, मुझे नींद नहीं आती। आप उन्हें कहते हैं जनाब आप उस टाइम के बारे में सोचें जब आपको अच्छी नींद आती थी, उस वक्त आप क्या चीज़ मुख्तलिफ करते थे। या डिप्रेशन हो गया तो अच्छा आप खुश जिन दिनों में थे तो क्या चीज़ मुख्तलिफ थी। What was happening that was different? What were you doing that was different? और इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट के अपने बिहेवियर की बात की जाए, ना कि हालात की। And that is a very important thing to think about. तो ये है तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है कि इस मोजे की, इस करामत की, इस मिरेकल की, इस मैजिक की कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी हो रही है। मसलन अगर आपको पूरी रात नींद नहीं आती तो आप सोते कब हैं, और जब आप सोते हैं तो उससे पहले क्या ऐसा होता है जो कि मुख्तलिफ होता है। या अगर आपको भूख नहीं लगती तो लास्ट आपने जब खाना खाया था तो उससे पहले क्या हो रहा था। यानी आप उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ को आप एक परमानेंट प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो असल में स्पोरेडिक है, पीरियोडिक है, और उसमें कोई गैप भी आता है, और उस गैप की वजह से आप ये कर सकते हैं कि उन पीरियड्स को आइडेंटिफाई करें जहां वो प्रॉब्लम नहीं है और सोल्यूशन का कोई हिस्सा मौजूद है, तो उसको स्टडी करना और उसको देखना आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं स्केल्स की। सोल्यूशन फोकस थेरेपी में हम स्केल्स का बड़ी सक्सेसफुली इस्तेमाल करते हैं, और स्केल्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं थेरेपी का। तो यानी पहले आपके 4 अहम क्वेश्चंस हैं, और उन 4 अहम क्वेश्चंस में क्या है। मिरेकल क्वेश्चन, हाउ विल अदर्स नो, वॉज देयर अ टाइम इन द पास्ट, चौथा विच बिट ऑफ द मिरेकल इज ऑलरेडी हैपनिंग। सो जब आपने ये 4 क्वेश्चंस पूछ लिए तो अब आप स्केल्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, अब स्केल की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो स्केल मैं यूज़ करता हूँ उसमें मैं इस तरह से करता हूँ कि 1 to 10 का स्केल बनाते हैं, और उसमें हम ये कहते हैं कि जी 10 जो है वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, आइडियल सिचुएशन है 10। मसलन अगर डिप्रेशन है तो हम कहते हैं कि जी 10 इज़ द मोस्ट अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एनीबडी कैन अचीव, लेकिन ये आइडियल सोल्यूशन है। 7 जो है वो मैक्सिमम रियलिस्टिकली अचीवेबल टारगेट है, यानी 7 को हम अचीवेबल बना देते। 1 जो है वो वर्स्ट पॉसिबल है, डिप्रेशन समझ लें। आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। सो बेसिकली हम क्लाइंट को स्पेस देते हैं बिटवीन 1 and 7 की, 8, 9, 10 उसकी रेंज में से बाहर है। एंड क्वेश्चन ये पूछते हैं कि व्हाट विल यू बी डूइंग डिफरेंटली व्हेन यू आर अ पॉइंट अहेड। मसलन अगर क्लाइंट कहता है कि जी मैं 4 पे हूँ, तो हम कहते हैं 5 पे जब होंगे तो आप क्या करेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लाइंट को प्रेज करते हैं। जब वो कहता है कि जी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं लोगों से हंस के बात कर रहा हूँ, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मैं लोगों से मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं लोगों से डिस्कशंस कर रहा हूँ, मैं अपने बहनों भाइयों से मिल रहा हूँ, नाश्ता उनके लिए बना रहा हूँ, वगैरह वगैरह। सो आप उसे फिर प्रेज देते हैं, और प्रेज जो है मैं ये कहूँगा कि हर थेरेपी का क्रूशल पार्ट होनी चाहिए। आप चाहे सोल्यूशन फोकस थेरेपिस्ट हों या ना हो, क्लाइंट को फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेज कीजिए
और ये भी याद रखिए कि प्रेज रियल होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। यू शुड मीन इट एंड यू शुड लुक फॉर द क्लाइंट स्ट्रेंथ्स, यानी जहाँ पे आपको क्लाइंट की कोई स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उसे प्रेज़ करें, उससे पहले तलाश करें और जब आपको मिल जाए तो उसे प्रेज़ करें। इससे क्लाइंट के सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है, क्लाइंट के जो सिचुएशन बेहतर होती है। देन लिसन केयरफुली टू द लैंग्वेज, द वर्ड्स यूज्ड बाय द क्लाइंट। अगर क्लाइंट ये कहता है कि जी मसलन फ़र्ज़ करें कुछ क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करते हैं, जी ज़बरदस्त काम हो गया, जी मैं चाहता हूँ कि ज़बरदस्त काम हो जाए, तो अब आपने जब अपना सोल्यूशन की गुफ्तगू उस क्लाइंट के साथ करनी है तो आपने भी लफ्ज़ ज़बरदस्त इस्तेमाल करना है। अगर फ़र्ज़ करें क्लाइंट कहता है जी कि सेट हो जाना चाहिए सब कुछ, तो आपने भी लफ्ज़ सेट हो जाना इस्तेमाल करना है। अगर क्लाइंट कहे कि जी मुझे टेंशन रहती है और टेंशन से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे जी जब आपको टेंशन नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। सो लिसन केयरफुली टू द लैंग्वेज, द वर्ड्स यूज्ड बाय क्लाइंट, और उनको फिर आपने इस्तेमाल करना है सोल्यूशन बिल्ड करने में। तो आपने वो वर्ड सिलेक्ट करने हैं दैट कॉरिस्पॉन्ड टू क्लाइंट्स गोल्स, विशेस, डिज़ायर्स एंड बिहेवियर्स, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जो कि क्लाइंट की सेल्फ डाउट को, अनसर्टिनिटी को और लो सेल्फ एफिकेसी को कन्वे करें। और फाइनली आपने सॉल्यूशन जो है क्लाइंट्स के वर्ड्स के साथ बिल्ड करना है। आपने ऐसे क्वेश्चंस इस्तेमाल करने हैं जो, जैसे कि मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं, उनके फॉलो अप क्वेश्चंस करने हैं, उनकी एग्जांपल्स मांगनी है और क्लाइंट के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशंस बिल्ड करने हैं। तो ये था एक मुख्तसर सा तारुफ जिसमें हम लिसन, सेलेक्ट, बिल्ड जो है ये लास्ट बिट है सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी की इंट्रोडक्शन की, और इसके बाद आप डेमो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि थेरेपी करनी कैसे है। तो इन ऑर्डर टू सम अप, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि आप इस बात पे तवज्जो दीजिए कि आपने थेरेपी की एक तो बुनियादी असम्पशंस याद रखनी है। क्लाइंट्स जो हैं वो ख़ुद अपनी प्रॉब्लम्स के एक्सपर्ट हैं, क्लाइंट्स चेंज करना चाहते हैं, क्लाइंट्स चेंज हो रहे हैं, आपने उन्हें सिर्फ सोल्यूशन की तरफ नज करना है और सिस्टमेटिकली सोल्यूशन बिल्ड करने में मदद करनी है। और सोल्यूशन बिल्ड करने में मदद कैसे करनी है, एक तो आपने एक स्केल के ज़रिए उनकी मूवमेंट को मैनूवर करना है, और दूसरी तरफ आपने उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल करके उन्हीं की सॉल्यूशंस के जो बेस्ड अल्फाज हैं इस्तेमाल करके उनको सॉल्यूशंस बिल्ड करने में हेल्प करनी है। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जब आप किसी से पूछते हैं कि जी आप मिरेकल हो गया, आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो गई है, तो सुबह उठ के आप क्या कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कहेंगे जी मैं सुबह उठा, मैंने नाश्ता किया। आप उसे फ़ौरन प्रेजेंट टेंस में ले जाएं। आप कहें अच्छा आप सुबह उठे हैं, आपने नाश्ता करने लगे हैं, अच्छा आप बताएं नाश्ता किसने बनाया, आपने ख़ुद बनाया किसी और ने बनाया। वो कहते हैं फ़र्ज़ करें जी मैंने नाश्ता बनाया। उन्होंने कहा अच्छा आपने सिर्फ अपने लिए बनाया, किसी और के लिए बनाया? नहीं, अम्मी के लिए भी बनाया है। अच्छा तो आपने अपने लिए क्या बनाया? यानी आप इतनी डिटेल में जाएंगे, इतनी डिटेल में क्वेश्चनिंग करेंगे जैसे कि जो आप डेमो देखेंगे उसमें आपको नज़र आएगा। तो अब मैं ये करता हूँ कि मज़ीद बातें करने की बजाय आपको डेमो की तरफ रेफ़र करता हूँ। आप प्लीज़ डेमो देखिए। इस प्रेजेंटेशन के नतीजे में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस कीजिए। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक लाइव सेशन में आके मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा भी और उन क्वेश्चंस का भी जवाब दूँगा जो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।